अनिका एक जवान आर्टिस्ट जिसके सपने चांदनी चौक के कपड़ों जैसे रंगीन थे, पुरानी दिल्ली की भागम भाग में खो सी गई। उसका दिल ढोल की थाप पर नाच रहा था जो पूरे बाजार में गूंज रही थी। रोहन एक नया आर्किटेक्ट, मुगल समय के डिजाइन्स जो कि सिटी के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर बने थे, उनको देखकर मंत्रमुग्ध था। वो अपने आर्किटेक्चरल क्रिएशंस में पुराने और नए जमाने को मिलाना चाहता था। चांदनी चौक के रंगीन स्टॉल्स के बीच उनकी राहें मिली। अनिका एक हैंड पेंटेड दुपट्टे की खूबसूरती में खोई हुई रोहन से टकरा गई। उनकी नजरें मिली और उस छोटी सी मुलाकात में कुछ तो हो गया। रोहन के मुंह से एक शर्मीली सी माफी निकली। आई एम सो सॉरी, आई वॉजंट लुकिंग। अनिका ने शर्माते हुए बस मुस्कुराकर जवाब दिया, नो वरीज, इट हैपेंस। दिन हफ्तों में बदल गए और किस्मत मानो उन्हें बार बार मिलाना चाहती थी। वो खुद को उसी चाय की टपरी पर पाते थे, गर्मा गर्म मसाला चाय की प्यालियों के ऊपर से एक दूसरे को चोरी छिपे देखते हुए। एक शाम बाजार के सबसे अच्छे समोसे वाले के बारे में मजेदार बातचीत के बाद रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अनिका, वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर अ वॉक अलोंग द यमुना कल शाम को? वी कुड वॉच द सनसेट। अनिका का दिल जोर से धड़का और वो झट से मान गई। अगले दिन उन्होंने अपनी ही दुनिया में खोए हुए बिताया। उनकी हंसी पुराने शहर में गूंज रही थी जब सूरज नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। उनकी डेट्स एक प्यारी सी आदत बन गई। हर डेट दिल्ली और उसके छुपे हुए खजानों के लिए उनके प्यार का जश्न थी। उन्होंने पुराने मकबरे देखे, उनकी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस पर हैरान हुए और हुमायूं के मकबरे के शांत बागों में अपने राज साझा किए। एक बरसात की दोपहर एक रंगीन ऑनिंग के नीचे छिपे हुए रोहन ने अपने दिल की बात कह दी, अनिका, यू आर द मिसिंग मेलोडी इन द सिम्फनी ऑफ माई लाइफ। उसकी बातें एक क्लासिक बॉलीवुड डायलॉग की तरह अनिका के दिल को झंकृत कर गईं। उस पल बारिश से भीगी हुई मिट्टी की खुशबू और बारिश की रिमझिम बूंदों के बीच उन्होंने एक किस साझा किया। ये एक ऐसे प्यार का वादा था जो उतना ही समय से परे था जितना वो शहर जिसे वो अपना घर कहते थे। सेक्शन 4, परिवार में दरार, दो दिलों के बीच दीवार। उनकी नई खुशी के सामने एक रुकावट आ गई, उनके परिवार। अनिका एक ट्रेडिशनल तमिल ब्राह्मण फैमिली से थी, जबकि रोहन एक पंजाबी खातरी फैमिली से। उनके माता पिता सदियों पुरानी परंपराओं से बंधे हुए उनके रिश्ते के खिलाफ थे। अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ उन पर हिल गया। अनिका के माता पिता ने उसे अपने कम्युनिटी से पार्टनर चुनने के लिए कहा, उसे अपनी कल्चरल वैल्यूज की याद दिलाते हुए। रोहन को भी परिवार की परंपराओं को अपनी खुशी से ज्यादा तरजीह देने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। सेक्शन 5, दरार को पाटना, प्यार की हिम्मत। प्यार और परिवार के बीच फंसे हुए अनिका और रोहन को एक दूसरे की बाहों में सुकून मिला। वो जानते थे कि उनका प्यार लड़ने लायक है, उस कल्चरल डिवाइड को पाटने लायक है जो उनके परिवारों को अलग करता है। उन्होंने अपने परिवारों से खुलकर बात करने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्यार, अपने साझा सपनों और एक दूसरे की संस्कृतियों के लिए अपने सम्मान के बारे में बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्यार कल्चरल बाउंड्रीज से परे होता है।